बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने मंगल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स को तबाह कर दिए हैं। दख्तर वजीर आला ने एजेंसी को अपने इस्तेमाल शुदा फोन पर मुश्तमिल 2 कवर जमा कराए जब वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुंसलिक अपने बयान की रिकॉर्डिंग के लिए हाजिर हो रही थी। ईडी के इन इल्जामात के तनाजुर में कि रुकन काउंसिल कविता ने अपने इस्तेमाल करदा कई फोन्स तबाह कर दिए हैं। कविता ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर को एक मकतूब तहरीर किया जिसमें बताया गया कि तहकीकाती हुक्काम उनकी मुनासिब मदद और ताउन के तसलसल में वो अपने तमाम सेल फोन्स जमा कर रही हैं जो उन्होंने माजी में इस्तेमाल किए थे। ताहम उन्होंने बताया कि फोन्स उनके हुकूक और उनकी प्राइवेसी के हक के बावजूद केस से मुतालिक शफाफ तहकीकात को मलहूज रखते हुए जमा किए जा रहे हैं। 11 मार्च के बाद से तीसरी बार हाजिरी के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचकर बीआरएस एमएलसी पर पुरएतमाद दिखाई दी और चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइशगाह के सामने उनका इंतजार कर रहे पार्टी कैडर को हाथ लहराते हुए जवाब दिया और उन्होंने अपनी कार से निकलकर इस्तेमाल शुदा सेल फोन के 2 कवर भी ईडी के दफ्तर जाने से कबल मीडिया को दिखाए। बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल ने वाज़ेह किया कि उन्हें ईडी ने पहली बार मार्च 2023 में तलब किया था और इसीलिए नवंबर 2022 में उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात न सिर्फ गलत बल्कि बेबुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि जानबूझकर झूठे इल्जामात आयद करते हुए अवाम के सामने हमारी छवि मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी साख को नुकसान पहुंचे और अवाम में बीआरएस पार्टी को भी बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी अहम एजेंसी इन कार्रवाइयों में आजादाना और मुंसिफाना तहकीकात के फरीजे को सबूताज कर रही है।